दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस दौरान चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन है वो वोट अधिकार यात्रा को लेकर पूरे 14 से 15 दिनों तक बिहार के 23 जिलों में ये यात्रा निकाली गई। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस यात्रा के अंतिम दिन अभी यात्रा के समापन के जो रैली है वो होना है और 1 सितंबर को, लेकिन 30 अगस्त को जो घटना घटित हुई है उसकी चर्चा खूब है। दो सवाल है जिस दो सवाल को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि 30 अगस्त को जो लास्ट मंच पर से रैली थी और वोट अधिकार की ये जो रैली थी वो आरा में हुई और आरा में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव पहले से थे। सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी के तमाम दिग्गज और प्रमुख नेता यहाँ इस मंच पर मौजूद रहे। भाषण हुआ और भाषण के बाद में राहुल गांधी जल्दी जल्दी बाकी तमाम नेताओं से, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, सीपीआई के जो प्रमुख है दीपांकर, उनसे, इन सब से गले मिलते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, दिल्ली रवाना हो जाते हैं। चर्चा ये होने लगी कि आखिर इतनी जल्दी में राहुल गांधी क्यों थे कि मंच से सभी नेताओं से मिले, वो भी गले मिले और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो इसका जवाब एक लाइन में पहले ये समझे, उसके बाद आपको कहानी आराम से समझाएंगे। जवाब ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है 9 सितंबर को और इधर वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी व्यस्त थे। तो हो सकता है कि वोट अधिकार यात्रा की वजह से दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो कुछ नंबर गेम है, जो कुछ समीकरण बन रहा था, उस पर शायद ध्यान न दिया हो और इसी वजह से राहुल गांधी मंच से जैसे ही समापन की घोषणा हुई तो सभी नेताओं से गले मिले और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी अचानक तुरंत मंच छोड़कर क्यों चले गए। कहने लोग लगे और कुछ मीडिया हाउस ये कहने लगे कि राहुल गांधी अचानक से मंच से चले गए। इस बात की भी चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि अचानक की बात नहीं थी, लेकिन तब भी चर्चा है। अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो होना है जो 9 सितंबर को, उससे पहले के जो नंबर गेम है वो बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि आखिर किसकी मजबूरी से इंडिया गठबंधन के तरफ से जो पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो मैदान में उतरे, बी सुदर्शन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आरा में जो रैली हुई उसमें कौन किसने क्या कहा। उसमें अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव का जो बयान था, तो बाहर करने का काम करेंगे और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। उसमें कहा कि तेजस्वी यादव को उन्होंने फुल सपोर्ट किया और इस दौरान अखिलेश यादव का कहना हुआ कि उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग काम कर रहा है और बीजेपी अब इसे हम चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी के लिए जुगाड़ आयोग कह सकते हैं। इसके अलावा एक और तंज कसा, जो अभी अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, उस टैरिफ के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को लपेटा, मोदी सरकार को लपेटा। अखिलेश यादव का कहना हुआ कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिका ने व्यापारियों पर टैरिफ तो लगाया ही है और लेकिन बीजेपी के ऊपर भी टैरिफ लगाने का काम किया है और इसी वजह से वो बोलने से हिचकती है। बीजेपी बोलने से हिचकती है। तेजस्वी यादव ने नकलची सरकार कह दिया एनडीए को, तो कहा कि जो सिर्फ नकल करती है उसके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है। इसके अलावा देखिए तो राहुल गांधी पूरे इस यात्रा में और यहाँ पर बहुत ही छोटा भाषण दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी और अधिकार, जो वोट अधिकार की जो ये यात्रा है बिहार से ही शुरू होकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। तो
यह यात्रा सिर्फ वोट की नहीं है, बल्कि जनता के अधिकार और जनता के भविष्य के साथ है और भविष्य की सुरक्षा के लिए है। बिहार में हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक लोकसभा में जो वोट की चोरी हुई, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा। बात यह है कि कांग्रेस 35 साल अपने जो बिहार में सोखापन है उससे वापसी की कोशिश कर रही है। सत्ता से जो बाहर है कांग्रेस अपने बदौलत। तो इसमें देखें तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव संग वोट अधिकार यात्रा तो निकाले, साथ में एक चीज और जो गौर किया गया मन से कि तेजस्वी यादव ने खुद अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी हैं और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से ये बात है कि हम अगर जीते तो हम बिहार में अपने रोजगार को देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे और कई सारी चीज़ें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। हालांकि इस रैली की अगर बात की जाए तो इस पूरे वोट अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी पहुंची, स्टालिन भी पहुंचे और जो कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। अब आते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में तो जो चमत्कार की बात है, एक तो महाराष्ट्र में जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो प्रमुख हैं यूबीटी के, शिवसेना, उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सुदर्शन रेड्डी हैं उनसे मुलाकात हुई और उपराष्ट्रपति चुनाव में चमत्कार होने की संभावना है। अब ये चमत्कार होगा कैसे, उन्होंने तो एक बयान दे दिया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये चमत्कार के लिए किस तरह से कह रहे हैं। आप थोड़ा सा नंबर गेम को समझ लीजिए। इस नंबर गेम को अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से सुनिएगा कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी विधायक या लोकसभा के जैसा चुनाव होता है। यहाँ राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं वही वोटिंग करते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में 542 लोकसभा में है और 240 राज्यसभा में सांसद हैं और पूरी अगर मिला दिया जाए तो ये होता है 782 सांसद। इसमें से बहुमत के लिए 392 सांसदों के समर्थन मिलना जरूरी होता है, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास, पहले एनडीए के पास देखें तो 427 सांसदों का समर्थन है, मोटे तौर पर हम देख रहे हैं तो विपक्ष के पास 355 सांसदों का समर्थन है। एनडीए के 293 लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में 134 सांसद हैं। विपक्ष के पास 249 लोकसभा में और 106 राज्यसभा में। इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 427 सांसद एनडीए के पास है, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा। इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, 37 सांसदों की कमी होती है। लेकिन इन 37 सांसदों का खेल कैसे होगा? देखिए, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने ऐलान नहीं किया। बीजेडी है जो पहले बीजेपी के साथ हुआ करती थी, जो नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजेडी, उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी के भी सांसद हैं, एक हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। पहले बीएसपी थी, बीएसपी के भी ऐलान अभी तक नहीं हुए हैं। तो निर्दलीय भी पार्टी हैं जिनके निर्दलीय सांसद हैं, जो किसी तरफ नहीं है, इंडिया और ना ही एनडीए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ नया खेल हो सके, लेकिन ये खेल होने के चांस बहुत कम है। फिर भी है कि चमत्कार होने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि चमत्कार हो, लेकिन जब चुनाव होगा तब। एक जो बयान है जिसकी चर्चा है कि आखिर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को आखिर किसने मजबूर किया इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आप चुनाव लड़ें। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया था और मीडिया में उन्होंने कहा था कि उनकी अंतरात्मा ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए उपराष्ट्रपति का। किसी पार्टी ने मजबूर नहीं किया, ना ही विपक्षी दल ने मजबूर किया है। अंतरात्मा की आवाज से वो सांसदों से वोट मांग रहे हैं और जीतने की कोशिश में हैं। अब कितना वोट मिलता है, क्या होता है, ये जब वोटिंग होगी तो पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं। अब देखिए, इस पर जब होगा कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आसान भाषा में आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।